नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है, नो तो सर। ये चीज समझ में आई कि यहाँ पर इथीन कैसे बन गया। ये इथीन बना है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना है। वो कैसे बना है आपको पता चला? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। H2SO4 है, वो क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4? So it is a dehydrating agent. Okay, it is a dehydrating agent. What does it mean? सर It removes water. Water from- removes water. ठीक है, रिमूव्स बोलो Yes. उससे अच्छा है कि आप ये Removes बोलो, ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। ठीक है, ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। रिमूव कर देता है तो एक्चुअली मतलब कि H2SO4 के पास खुद के पास तो वाटर नहीं है, ठीक है, तो दूसरे कंपाउंड जो होते हैं उसमें से अब्जॉर्ब कर लेता है वाटर। ठीक है, अगर आपको बोलना ही है रिमूव वाटर तो आपको पूरा बोलना पड़ेगा, इट रिमूव वाटर फ्रॉम द अदर सब्सटेंस। ठीक है, जिस सब्सटेंस के पास वाटर दिख रहा है उसको, तो वो वहां पर क्या करेगा? वहां से उसको रिमूव कर देगा। ओके, ठीक है, तो ये चीज है। एक्सक्यूज मी सर, यस वेदांत। तो इस रिएक्शन में H2SO4 पे कोई चेंज नहीं होता? एक्चुअली H2SO4 में चेंज कुछ भी नहीं होता है, बस वो क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, पहले वो कंसंट्रेटेड था, मतलब कि उसकी जो प्योरिटी लेवल थी। ठीक है, आपने जब यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 आप यूज करा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे कि आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करा, H2SO4, ठीक है, तो मतलब कि कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि वो 100% प्योर है। ठीक है, उसमें एक भी परसेंट पानी नहीं है। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें वाटर ऐड होता जाएगा ना, तो ये हो जाएगा डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। ठीक है, हम 99% H2SO4 को भी कंसंट्रेटेड ही बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता जाता है कि H2SO4 जो है वो डाइल्यूट होके इसका 90 हो जाता है, फिर और वाटर आपने ऐड करा तो परसेंटेज 80 हो जाता है, फिर वो आपने ऐड करा तो 70 हो जाता है, तो इसका परसेंटेज जो होता है, ठीक है, H2SO4 का, वो कम होता रहता है जितना आप वाटर ऐड करोगे उसमें। सर बट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड किया तो वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, राइट, वो होता है, पर इस रिएक्शन तो ये में क्या एक्सप्लोजिव नहीं होता? नहीं, वो हम तब यूज करते हैं। ठीक है, वो दो अलग अलग चीज है। वो कैसे अलग अलग है कि अगर डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है, आपका कंसंट्रेटेड एसिड है, उसमें सिर्फ आप वाटर ऐड कर रहे हो H2O, ठीक है, उस टाइम ये बहुत ही क्या है, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत सारा मतलब कि एक्चुअली प्रिकॉशन रखनी पड़ती है इस रिएक्शन में, अदरवाइज वो क्या होता है, उछल जाता है एसिड। ठीक है, तो ये मतलब कि सिर्फ एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड में जब आप वाटर ऐड कर रहे हो। अब यहाँ पर ये जो आपको इथेनॉल दिख रहा है ना, तो इथेनॉल भी में एक्चुअली क्या होता है, वाटर ऑलरेडी होता है। वाटर कैसे होता है? क्योंकि आपको यहाँ पर H और OH दिख रहा होगा, राइट, यहाँ पे आपको OH दिख रहा है, यहाँ H दिख रहा है, तो मतलब इथेनॉल में ऑलरेडी वाटर है। इथेनॉल कैसे दिखता है पता है? इथेनॉल मतलब कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, ठीक है, आपने जितनी भी अल्कोहल्स की बोतल देखा होगा ना, तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि 66% अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो एक्चुअली जो इथाइल है वो एक्चुअली एक वाटर जैसे ही आपको दिखता है, तो उसमें एक्चुअली वाटर होता है, तो पहले से ही वो थोड़ा सा वाटर उसमें ऐड होता है, तो इसलिए एक्चुअली ये रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा स्पार्कल एक्सोथर्मिक नहीं होता है, पर थोड़ी सी हीट इवॉल्व होती है। ओके सर। ओके, ठीक है, ये मुझे बस रिएक्शन दिखानी थी कि ये रिएक्शन कैसे होती है जनरली। ओके, तो सिंपली जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आपको शो कर दिया कि C2H5OH है, कंसंट्रेटेड H2SO4 आप यूज करोगे तो एल्कीन बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन हो कैसे रही है, पहले OH माइनस बन रहा है, फिर H प्लस आयन बन रहा है, H प्लस और OH माइनस मिलके वाटर बना रहे हैं, तो वाटर अलग हो गया। ठीक है, फिर जो बचा हुआ है, ठीक है, वो आपस में ही बॉन्ड बना के एल्कीन बना लेते हैं। एल्कीन मतलब कौन सी बनेगी? जो आप अल्कोहल आप यूज करोगे। ठीक है, तो आपने जैसे इथेनॉल यूज करा है, इथेनॉल रिएक्ट विद हॉट H2SO4 टू फॉर्म इथीन, तो इथेनॉल से बनता है इथीन, प्रोपेनॉल से बनेगा प्रोपीन। ठीक है, तो जो आप सब्सटेंस, जो अल्कोहल आप यूज करोगे उसका अल्टरनेटिव फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड
H2SO4 is a dehydrating agent and it removes water from the ethanol. ठीक है, तो ये एक्चुअली वाटर को रिमूव कर लेता है. ओके, फिर एक्चुअली यूजेस क्या है इस इथेनॉल के, तो वो हम देख लेते हैं. तो पहला यूजेस क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स. तो जितने भी अल्कोहल्स होते हैं उसमें इथेनॉल यूज करते हैं. जितनी भी दारू होती है उसमें एक्चुअली यही होता है. एंड देन इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट की तरह हम यूज करते हैं इन लेबोरेटरीज. ठीक है, लेबोरेटरीज में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे हमारे पास सॉल्वेंट होते हैं. जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है, इथेनॉल एक सॉल्वेंट है, एसिड एक सॉल्वेंट है. तो हम एक दूसरे को में क्या करते हैं, ऐड करते रहते हैं. तो हम ये देखते रहते हैं किसको किससे रिएक्ट करेंगे तो क्या किस नई चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं इथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन. ठीक है, हम मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज करते हैं, लाइक टिंचर ऑफ आयोडीन. तो कहीं पर भी लग जाती है तो आपने देखा होगा कि हम एक मतलब कि वॉयलेट कलर की कोई सा क्रीम लगाते हैं हमारे घाव पर. ठीक है, तो उसमें आयोडीन होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन. तो उसमें एक्चुअली थोड़ा सा अल्कोहल रहता है. तो ये एक्चुअली डिसइंफेक्टेंट है. तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मतलब कि जहाँ जहाँ पर भी घाव हुआ है वहां पर अटैक नहीं करता है. तो आप देखना है जो आपके सेवलॉन और डेटॉल होता है तो उसमें भी कुछ इथेनॉल का परसेंटेज लिखा होगा, राइट. आप चेक करना जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप डिटॉल यूज करो तो उसके पीछे एक स्लिप लगी रहती है, राइट. तो उसमें आप देखना कि वहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं. तो वो आप नोट करना नेक्स्ट टाइम. ठीक है, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि उसमें इथेनॉल प्रेजेंट है. और कफ सिरप जितने भी होते हैं, खांसी वगैरह जो हो जाती है, टॉनिक्स होती है, तो उसमें भी हम इथेनॉल यूज करते हैं. तो छोटे बच्चों को खांसी हो जाती है तो एक्चुअली कफ सिरप में थोड़ा सा अमाउंट का इथेनॉल रहता है, राइट. ओके, फिर हम देखते हैं इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड का एक अलग नेम भी है, दैट इज एसिटिक एसिड. इथेनोइक एसिड को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड. और इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि ये भी एक्चुअली कलरलेस लिक्विड ही है. ठीक है, जैसे कि KMnO4 है तो वो भी लिक्विड है लेकिन उसका कलर है पिंक या वॉयलेट, आपको जैसा कहना हो. तो ये बिल्कुल कलरलेस वाटर जैसा हो. ठीक है, इसकी पंजेंट स्मेल है और सोर टेस्ट है. तो एसिड जितने भी होते हैं, हमने एक चैप्टर पढ़ा था एसिड एंड बेस. ठीक है, तो एसिड जितने भी होते हैं सोर इन टेस्ट होते हैं. और इसकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल होती है, मतलब बहुत तीखी स्मेल होती है. ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर हम यही देखते हैं प्रॉपर्टी में कि क्या वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है. तो यस, इट इज सॉल्युबल इन वाटर. और उसका रीजन भी सेम ही है, लाइक डिजॉल्व लाइक. ठीक है, वाटर पोलर सब्सटेंस है और इथेनोइक एसिड भी पोलर सब्सटेंस है, तो दोनों एक दूसरे को आपस में डिसॉल्व कर लेते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर. तो विनेगर एक्चुअली क्या है, 5 से लेके 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर जो होता है वो विनेगर होता है. ठीक है, तो उसको हम यूज करते हैं, राइट. ठीक है, अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि इसकी विनेगर की एप्लीकेशन क्या होती है, कहाँ यूज करते हैं, हमने पढ़ रखा है. ठीक है, तो हम इसको एक्चुअली कुकिंग में यूज करते हैं और ग्लास साफ करने के लिए यूज करते हैं एज अ विंडो क्लीनर. इसको माइक्रोवेव में हम यूज करते हैं. ठीक है, उसके अंदर अगर कोई जर्म्स हो तो मर जाते हैं, राइट, थोड़ा सा रख देते हैं. कॉपर ब्रास के जितने भी मतलब कि यूटेंसिल्स होते हैं उनको क्लियर करने में यूज करते हैं. कपड़े धोने तक के लिए काम में लेते हैं उसको. तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, राइट.
पिकल बनाने में यूज करते हैं, जो बेसिक एग्जांपल है। वेरी गुड अनीश। ओके, सिर्फ अनीश को ही याद था। ओके, हमने एक चैप्टर कंप्लीट करा था एसिड एंड बेस, वो आपको याद है कि नहीं याद है एवरीवन? याद है सर। Yes, yes, sir. ठीक है, तो यस सर। उसका भी रिवीजन करते रहना। ठीक है, ये जो सोर टेस्ट आया था वो हमको एसिड है, वो वहां से आप कनेक्शन बिठा लेना। ठीक है, तो हमने एसिड, एसिडिक एसिड भी एक एसिड ही है, तो इसका भी टेस्ट कैसा होगा, तो इट विल बी ए सोर इन टेस्ट। ठीक है, हमने एसिड्स को कहा था सोर इन टेस्ट और बेस को कहा था बिटर इन टेस्ट। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, आप कहीं पे भी किसी का भी अब यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एसिड्स रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ, तो बनाते हैं एस्टर प्लस वाटर। ठीक है, अब एस्टर बनाने के इस प्रोसेस को ही कहते हैं एस्टरिफिकेशन। समझ में आया? एक और बार कहता हूँ। ठीक है, एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच acid react with alcohols in the presence of concentrated H2SO4। ठीक है, तो फॉर्मेशन हो जाता है एस्टर का। ठीक है, और वाटर फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे हुई, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, सिंपली यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर OH है, तो ये OH गया। ठीक है, यहाँ पर आपको H दिख रहा है। ठीक है, और तो ये दोनों मिलके बन गया H2O, और बीच में मतलब कि ये दोनों कंपाउंड ज्वाइन हो गए ऐसे। जैसे आप देख सकते हो CH3COO, ये तो है आपका एसिड का कंपाउंड, और इसके बाद जो आपको दिख रहा है OC2H5। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐड हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों कंपाउंड में से सिर्फ आपको H2O रिमूव करना है। आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं, जैसे आपने यहाँ से H हटा दिया तो आपको यहाँ से OH हटाना पड़ेगा, फिर आप इन दोनों कंपाउंड को क्या कर दो, ऐड कर दो। आप ऐसा भी अपोजिट भी कर सकते थे। ठीक है, कि यहाँ से आपने H रिमूव करा और यहाँ से OH रिमूव कर दिया, तब भी ये सेम कंपाउंड ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये जो CO लिखा है ना, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन में है, वो अटैच होगा इस O के साथ ही। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, जो कंपाउंड होते हैं C डबल बॉन्ड O, तो इन कंपाउंड को बोलते हैं एस्टर। और एस्टर की एक्चुअली बहुत ही फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये जो इथेनोइक एसिड होते हैं, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ। तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था, एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 to form ester plus water. The process of making ester is called esterification. राइट, तो ये आपका बहुत सिंपल सा चीज है। ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड, ये रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल से, तो फॉर्मेशन होता जा रहा है एस्टर का। उसका नाम क्या है, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, इस एस्टर का नाम है ये इथाइल इथेनोएट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। So this reaction between carboxylic acid and alcohol to form an ester is called esterification. समझ में आया एस्टरिफिकेशन क्या है? Yes, sir. ओके, तो यस सर। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, व्हाट इज दिस एस्टरिफिकेशन। वेरी गुड अनुष्का। ठीक है, अगर अब इतना बड़ा पैराग्राफ याद नहीं होता है तो सिंपली आप एसिड भी याद कर सकते हो, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 to form ester and water is called esterification.
come on everyone, very good Anish. Nakshatra, come on everyone, type up. सोहम, ठीक है, ये एक्चुअली ये जो आप अभी रिएक्शन लिख रहे हो ये आपके बहुत आगे तक यूज आएगी। वेरी गुड तन्वी, शिवानी, भूमि, क्षितिज, आपको ये चीज यहीं पे याद हो जाएगी तो आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। एक बार आप लिख लोगे ना चैट बॉक्स में तो आपको ये याद रहेगी बहुत टाइम तक, सिर्फ आपको बाद में रिवाइज करनी पड़ेगी। ओके, मैंने आपको कल नोट्स भेज दिए थे, ठीक है, तो आपने नोट्स कंप्लीट करना स्टार्ट करा कि नहीं? सब अभी Yes, तक तो sir. नहीं। ओके, कितने लोगों ने जहाँ तक भेजा था वहां तक कंप्लीट कर लिया है या फिर थोड़ा आधा तक कंप्लीट कर लिया? वो हैंड रेस करना है एक बार। ओके, वेरी गुड शिवानी। ओके, शिवानी, मानसी, अनीश, तन्वी, वैष्णवी, मोक्षदा, निर्मिति, ठीक है। तो जैसे ही एक्चुअली आपको काम अगर मैं प्रेजेंटेशन सेंड कर देता हूँ तो आप कंप्लीट कर लिया करो, नहीं तो एक्चुअली बहुत सारा वर्क पेंडिंग में जब हो जाता है ना तो बहुत सारा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, जितने भी बाकी लोग रह गए हैं, ठीक है, आप सब नोट्स कंप्लीट कर लेना। ओके, मोक्षदा, पल्लवी, निर्मिति, ओके, ठीक है, सबने मतलब लिख दिया एक बार। ओके, फिर हम एक नई रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सबोनिफिकेशन। ठीक है, सबोनिफिकेशन एक्चुअली क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? व्हेन एन एस्टर, ठीक है, जब ये एस्टर जो ऊपर फॉर्मेशन हुआ है रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaOH। फैंटास्टिक, NaOH सिंपली। तो NaOH जो आपका है ये एस्टर से जब रिएक्ट करता है तो बनता है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड द पेरेंट अल्कोहल आर फॉर्म। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि नीचे आप देख सकते हो, आपको रिएक्शन से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि ये है आपका एस्टर, ठीक है, अब एस्टर रिएक्ट कर रहा है NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको मिल गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में आपको मिल रहा है अल्कोहल। तो ये दो अलग अलग रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। सोपोनिफिकेशन एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, ठीक है, तो इससे ही हम सोप भी बनाते हैं। तो ईस्टर में हम सिंपली ऐड कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओके, ये जो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है CH3C, ठीक है, उसके बाद ऐड हो जाता है Na, ठीक है, इसके बाद Na ऐड हो जाता है और बाकी जो कंपाउंड बचा हुआ है वो लास्ट में फॉर्मेशन हो जाती है सिंपली OH, ठीक है। ये इस कंपाउंड को यहाँ से ब्रेक करो, इस कंपाउंड को यहाँ से ब्रेक करो, ठीक है, दो कंपाउंड को ब्रेक करना है और अलग अलग जगह जोड़ देना है। कैसे, कहाँ पर? एक कंपाउंड को यहाँ से ब्रेक करा, एक कंपाउंड को यहाँ से ब्रेक करा, तो ये जो Na है, ठीक है, वो जाएगा इसके साथ और ये जो C2H5OH है वो जाएगा नीचे वाले के साथ। तो आपको ये देखो यहाँ पे फॉर्मेशन मिल जाएगा किसके किससे क्या बन रहा है, ठीक है। तो कंपाउंड को बीच में से आप ब्रेक करो और फॉर्मेशन कर दो उसके साथ साथ अपोजिट, हो जाएगी ये वाली रिएक्शन सपोनिफिकेशन। ओके, Yes, राइट, sir. ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो व्हाट इज दिस सपोनिफिकेशन रिएक्शन।
ओके, हुआ, हो गया। एवरीवन, ठीक है। ये अगर आपको ये रिएक्शन आती है ना, ठीक है, सिर्फ इस प्रोसेस के जितने बड़े बड़े नाम आपको दिख रहे हैं, ओके, आपको कैसे याद हो गए, तो आप सिर्फ ये इक्वेशन याद रखोगे, ये इक्वेशन कैसे हो रही है, उसके लिए भी सिर्फ आप ये दो चीज याद रखोगे, रिएक्टेंट, ठीक है। ये रिएक्टेंट अगर आपको याद है तो उससे आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। आपको कैसे ब्रेक करना है, ठीक है, आपने ब्रेक ऐसे करा, फिर आपने प्रोडक्ट्स बना लिए, ये आपके रिएक्टेंट्स थे, फिर ये जो चीज आपको यही वर्ड्स की फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि इसको ही ये वर्ड्स की फॉर्म में मैंने लिखा है कि व्हेन एस्टर, ठीक है, रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये लाइन मैंने ऊपर लिखी है, एस्टर, ठीक है, रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन हुई है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके साथ क्या बन मिला है, अल्कोहल। तो ये जो भी अल्कोहल लिखा है, एंड द पेरेंट अल्कोहल आर फॉर्म, तो पेरेंट अल्कोहल की जगह जो भी एक्चुअली आपका अल्कोहल यूज हो रहा है वो फॉर्मेशन हो जाती है। इस रिएक्शन को कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सबोनिफिकेशन। तो सबोनिफिकेशन में एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सिंपली इट इज कॉल्ड सबोनिफिकेशन। याद करने के लिए आप याद ही यहाँ से रखो कि एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड, एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड, एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये चीज से आपको पता पड़ जाएगा कि इसकी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट्स क्या होंगे। फिर आप सेबोनिफिकेशन की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा, ठीक है, वो पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सेबोनिफिकेशन, तो आपको एक्चुअली डेफिनेशन पूछी है वहां पर, लेकिन आप क्या करना, पहले नीचे उसकी इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। इक्वेशन जब आप नीचे लिख लोगे तो उसकी आप डेफिनेशन ऊपर बना के लिख देना, राइट। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये एस्टरिफिकेशन में सिर्फ यहाँ पर एक्चुअली दो चीज आपको पूछेंगे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि एस्टरिफिकेशन क्या होता है। तो एस्टरिफिकेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टर। एस्टर बनता कैसे है, एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है, सिंपल सा वे है, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और सपोनिफिकेशन क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको, सोप बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। तो सोप ऐसे ही बनते हैं, देन, ठीक है, जब ईस्टर रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो फॉर्मेशन हो जाती है ऑफ दिस कंपाउंड, ओके, ठीक है। ओके, अब मुझे एक्चुअली मजा नहीं आ रहा है आज पढ़ाने में, तो मैं एक्चुअली आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप सॉल्व करना, स्क्रीन पर मुझे चैट बॉक्स में बताना कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है कंपाउंड्स का, ठीक है। आप एक्चुअली रिस्पॉन्स कम कर रहे हो, कोई बोल ही नहीं रहा है। ओके, ओके, बताओ क्या फॉर्मे, ओके, ठीक है, मैंने आपको रिएजेंट दे रखे हैं, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बना के दिखाओ मुझे। नो क्षितिज, NaCl कैनॉट फॉर्म सोप, ठीक है। सोप हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद, ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको थोड़ी सी रिएक्शन करनी है, फिर हम डायरेक्ट सोप पे आते हैं कि सोप एक्चुअली फॉर्मेशन होती कैसे है, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे फिर।
ओके, नक्षत्र का ही रिस्पॉन्स आया है, अनीश का ही आया है, वेदांत का ही आया है। ओके, अनुष्का का भी आया है, सोहम का आया है। ओनली 5 ऑफ यू। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। कहाँ है सब? तन्वी, शिवानी, सार्थक, पार्थ, पल्लवी, मानसी, क्षितिज, हामिद, भूमि, ओके। इस रिएक्शन को क्या कहोगे आप? ठीक है, आप सबने रिएक्शन तो कर दी। ठीक है, प्रोडक्ट सबने ही सही बनाए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन को क्या कहोगे आप? We have discussed this reaction. We have already studied that reaction. नो अनीश, सबोनिफिकेशन में तो एक्चुअली हम यूज करते हैं एस्टर। यहाँ पर तो कुछ और है। ये कंपाउंड CH3COOH इज अ डिफरेंट कंपाउंड। न्यूट्रलाइजेशन। फैंटास्टिक। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा था। एसिड बेस और सॉल्ट में हमने ये पढ़ा नहीं था। ये एसिड से, ठीक है, एसिड रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो बेस के साथ। एंड देन फॉर्मेशन क्या हो रहा है आपका? यहाँ पर आपने लिखा है, मुझे सबने लिखा था CH3COONA। ओके, CH3 है। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन हुई है ये तो एक्चुअली आपका सॉल्ट है। दिस इज योर सॉल्ट। और सॉल्ट के साथ क्या बनता है? वाटर। तो यहाँ पर H2O है। ठीक है, H2 है तो सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपकी बेसिक इक्वेशन है, ये हमने पढ़ रखी है। ठीक है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. Yes, एफोर्डेबिलिटी sir. कैसे होगी? और सब मतलब बता ही नहीं देते कि क्या होगा। ये भूल गए क्या कि ये CH3COOH ग्रुप जिसपे भी होता है वो एसिड होते हैं। NaOH बेस होता है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH। ओके, इसका पीएच क्या होता है? आप सब शायद भूलते जा रहे हो। व्हाट इज द पीएच ऑफ NaOH? 14. 14. 14. ओके, अब यहाँ पर जो CH3COOH है एसिड, व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस एसिड? 4 to 6. Everyone, what do you think about the pH of this acid? Okay, what is the range of acids in pH? 1 to 7. 1 to 7. 2 to 7. Fantastic, 1 to 7 होता है। ओके, और यहाँ पर जो एसिड होगा उसकी क्या रेंज होगी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज वीक एसिड। सो व्हाट इज इस रेंज इन पीएच? Sir, 4 to 6. 4 to 6। फैंटास्टिक। ठीक है, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी पीएच रेंज क्या होती है? 0 to 3. Sir, 1 to 3. ठीक है, 0 to ओके। ठीक है, एक और रिएक्शन देता हूँ, कंप्लीट दैट। Okay, go for it.
ओके, सार्थक, वेदांत, क्षितिज, अनुष्का। अबे 4 5 ओनली 4 रिप्लाई। ओके, अनीश, नक्षत्र 6 रिप्लाई, वैष्णवी 7, क्षितिज ओके, क्षितिज 7 ओके, ओनली 7 replies, 16 participants, only 7 replies. Tanvi, very good. Okay, 8 response. Mansi, 9 response. Okay, out of 16, I am getting only 9 response. Okay, Bhumi, 10 response. Mokshita, 11th response. Okay, अभी भी 6 लोग बाकी हैं. ओके, चेक योर आंसर. ठीक है, सबके आंसर सही था. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस वाटर और साथ में एसिटिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड. ओके, अगर इस बाइकार्बोनेट की जगह, ठीक है, अगर मैं आपको देता NaHCO3, ठीक है, तो उसमें भी ओके, अब इसमें एक्चुअली करना आपको कुछ भी नहीं था, आपको CH3COO Na यूज कर लेना था. ठीक है, यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर ब्रेक करना था. यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था अभी कि अमोनिया क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है. तो अमोनिया खुद ऐड हो जाता है, साथ में क्या हो रहा है, हमको मिल रहा है H2CO3. तो H2CO3 को आप ऐसा भी लिख सकते हो CO2 प्लस वाटर, या फिर H2CO3 भी आप लिख सकते हो, कार्बोनिक एसिड भी आप लिख सकते हो. ठीक है, दोनों में कोई गलती नहीं है. CO2 वाटर अगर अलग अलग हो रही है तो CO2 वाटर भी हो जाती है. ओके, ठीक है, मैं ये चैप्टर यहीं पे वाइंड अप करता हूँ. ठीक है, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम. तब तक कि आप नोट सेंड कर देना, मैं वापस PPT आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है, आज जो हमने पढ़ा वो भी उसमें ऐड कर लेना. ओके, अभी भी हमारे पास 2 टॉपिक बाकी हैं. एक टॉपिक है, सॉरी, दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट. तो हम सोप का फॉर्मेशन देखेंगे, सोप का एक्शन देखेंगे, और देन वी विल मूव ऑन सम क्वेश्चंस. ठीक है, हम थोड़ा फिर डिटेल में और पढ़ेंगे. वैसे हमने ये चैप्टर को डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, पर और थोड़ा देख लेंगे अगर वी हैव लेफ्ट समथिंग, और वी विल डू रिवाइज आफ्टरवर्ड्स. ओके, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन. ओके, एनी डाउट्स? बाय सर. Bye, sir. ओके, एनी Bye, डाउट्स sir. एनीवन? Hi, sir. No, sir. Bye, sir. ठीक है, ओके, आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हमने? Some important carbon. ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी, इथेनॉल पढ़ा, ठीक है, इथेनॉइक एसिड पढ़ा, फिर उनकी रिएक्शंस पढ़ी, राइट. और उसके पहले भी हमने पढ़ा था, हमने रिएक्शंस भी पढ़ी थी. Addition reaction.